नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश एग्री एडवाइज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जो भी हमारी वीडियो आए आप उसको देख पाएँ और समय से लाभ ले पाएँ। क्योंकि अभी हमने पिछले महीने कुछ जानकारी दी थी नई प्रजातियों के बारे में जो आपको आसानी से प्राप्त हो रही थी। बहुत से किसान भाई समय से वीडियो नहीं देखा और अब वीडियो को देख रहे हैं और अब कमेंट करके पूछ रहे हैं कि ये सीड्स कैसे मिलेंगे। तो दोस्तों, यदि आपने समय से वीडियो देखा होता तो आप ज़रूर इस सीड्स को प्राप्त कर पाते और समय से जानकारी ले करके आप इसका लाभ जरूर ले पाते। इसलिए दोस्तों, आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन दबा करके ज़रूर रखिएगा, जिससे जो भी हमारी वीडियो आए आप उसको समय पर देख पाएँ और समय पर लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी दूसरे भाइयों तक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे भाई भी इसका लाभ ले पाएँ। और वीडियो को लाइक तो आपको कर ही देना है यदि आपको जानकारी पसंद आती है। तो दोस्तों, आज की जो जानकारी है आपके लिए काफ़ी खास है, क्योंकि आज हम गेहूं की कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में जानकारी देंगे जिसकी आप देर से भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद हम समय से बुआई करने वाले कुछ वीडियो लेकर आएंगे और लेट बुआई या सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र, ऐसी जानकारी के हम वीडियो आपको जल्दी ही जल्दी देने वाले हैं। तो समय पर आप वीडियो देखते रहिए और आप अपने क्षेत्र और सुविधा के अनुसार वैरायटी का चयन करके और बुआई करके बढ़िया उपज ले सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है पिछेती किस्मों के बारे में है, तो देर न करते हुए हम पिछेती किस्मों के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। आज जो हमने 6 वैरायटियाँ लिया हैं जो काफ़ी खास आपके लिए हो सकती हैं और काफ़ी बढ़िया भी साबित हो सकती हैं, और आपके क्षेत्र के अनुसार, सुविधा के अनुसार जो भी मिल जाए आसानी से इसमें से किसी वैरायटी का चयन करके बुआई कर सकते हैं। पहली दोस्तों जो हमने वैरायटी शामिल किया है वो HD 3090 है, जिसको पूसा अमूल्य नाम से जानते हैं। इसको महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के किसान भाई भी पिछेती के रूप में बुआई कर सकते हैं। यानी खास तौर से उसी क्षेत्र के लिए प्रजाति तैयार की गई है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भी इसकी लेट बुआई करके भी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। खास तौर पर जो उत्तर भारत का क्षेत्र है या मध्य भारत है या अन्य क्षेत्र है, वहाँ पर इसकी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी बुआई करके आप बढ़िया उपज ले सकते हैं। यानी जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी बुआई करने योग्य ये किस्म है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना है, यदि आपका क्षेत्र सिंचित क्षेत्र है तभी आप इस वैरायटी का चयन करें। यदि असिंचित क्षेत्र हैं या सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो ये वैरायटी आप चयन मत करें। दोस्तों, इसकी आप 2 से 3 सिंचाइयाँ करेंगे तो आप इससे काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। 100 से 105 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। पौधा भी अर्ध बौना होता है, यानी 80 सेंटीमीटर तक ही लंबाई होती है, तो गिरने की संभावना खत्म सी हो जाती है। एक रोगरोधी प्रजाति है और 16 से 18 कुंतल तक आपको 1 एकड़ में उपज भी दे सकती है यदि आप देर से भी बुआई करते हैं, क्योंकि कम अवधि में पकने के साथ साथ आपको बढ़िया उत्पादन देने वाली इससे अच्छी किस्म नहीं हो सकती है। तो ये प्रजाति यदि आपको मिल जाती है तो आसानी से आप लेट भी बुआई करने में इस प्रजाति को चुन सकते हैं। दूसरी प्रजाति जो है वो भी HD 3271 है। ये भी एक पिछेती किस्म है। इसकी बुआई आप दिसंबर के अंत तक कर सकते हैं। किन्हीं कारणों से आप जनवरी के प्रथम सप्ताह तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी पकने की अवधि 104 से 5 दिन है। तो इसकी भी आप जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर भारत के किसान भाई कर सकते हैं। अन्य क्षेत्रों के किसान भाई इसकी जनवरी में बुआई न करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। एक रोगरोधी प्रजाति होने के साथ साथ इसकी आप सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में बुआई कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया उत्पादन भी आपको मिल जाएगा। यानी 1 एकड़ में 15 से 16 कुंतल तक आपको उत्पादन दे सकती है। तो दोनों प्रजातियों की आप जनवरी में बुआई कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ा जो इससे लंबा समय लेती हैं उन प्रजातियों के बारे में बात करें तो तीसरी प्रजाति जो है HI 8805 है। ये पिछेती किस्म के रूप में मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत में भी इसकी बुआई की जा सकती है। सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी प्रजाति है। सबसे खास इस प्रजाति की बात यह है कि यह सूखा झेलने की क्षमता भी रखती है और रोग रोधी प्रजाति है, यानी भूरा और पीला रतुआ जैसे रोग इसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो एक अच्छी प्रजाति है। यदि उपज की बात की जाए तो 15 कुंतल तक प्रति एकड़ इससे भी उपज मिल जाती है। तो आप इसकी बुआई यदि करना चाहते हैं तो मध्य दिसंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि 105 से 110 दिन तक ये
पकने की अवधि का समय ले लेती है, तो दिसंबर के अंत तक भी आप इसकी बुआई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मध्य दिसंबर तक करते हैं तो आपको बढ़िया उपज दे देती है। इसके बाद जो हमने अगली किस्म ली है वो एक रिसर्च प्रजाति है, तो इसका नाम है श्रीराम 111। ये रिसर्च प्रजाति होते हुए भी काफ़ी अच्छी प्रजाति है, क्योंकि इसकी बुआई आप लेट कर सकते हैं। ख़ास तौर से सिंचित और असिंचित क्षेत्र में इसकी बुआई की जा सकती है। हाँ, 1-2 सिंचाइयों की आपको इसके साथ आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। यदि आप 2 सिंचाइयाँ कर लेते हैं तो आप इससे काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन यदि आप 2 सिंचाइयों से ऊपर सिंचाई करते हैं तो आपको और भी बेहतर उपज मिल जाएगी। ख़ास तौर से ये 110 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए आप इसकी मध्य दिसंबर तक बुआई करके बढ़िया उपज ले सकते हैं। यदि दिसंबर के अंत तक बुआई करते हैं तब भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, 1 एकड़ की यदि उपज की बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किसानों ने 22 से 25 कुंटल तक 1 एकड़ में इससे उत्पादन भी ले चुके हैं। और कुछ किसानों ने पूछा था क्या श्रीराम प्रजाति की हम दोबारा बुआई कर सकते हैं। जी हाँ, श्रीराम की कोई भी प्रजाति हो, 303, 111, 222, 252, कोई भी प्रजाति हो, आप उसकी दोबारा बुआई निश्चिंत होकर 2-3 बार उसी बीज को कर सकते हैं। दोस्तों, जो अगली प्रजाति है वो है श्रीराम की 222। यह भी एक अच्छी प्रजाति है, इसकी भी आप लेट बुआई कर सकते हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। 110 से 115 दिन में ये पककर तैयार होती है, तो इसकी आप दिसंबर के अंत तक भी बुआई कर सकते हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक यदि आप बुआई करते हैं तो उत्पादन थोड़ा घट जाएगा, लेकिन आप इसकी बुआई दिसंबर के अंत तक करते हैं तो 20 से 22 कुंटल तक आपको 1 एकड़ में ये भी प्रजाति उपज दे देती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो श्रीराम सुपर 111 है उसकी लंबाई पौधे की 105 सेंटीमीटर तक होती है। 75 दिन में दोनों में बालियाँ निकल आती हैं, लेकिन इस प्रजाति के जो पौधे की लंबाई होती है वो 95 सेंटीमीटर तक होती है। तो जो 111 श्रीराम सुपर है उसकी गिरने की संभावना थोड़ी बनी रहती है, उसके अपेक्षा ये प्रजाति गिरने की संभावना इसमें कम होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये गिरती नहीं है, गिर सकती है। तेज़ हवाएं और बारिश होती है तो ये भी प्रजातियां गिर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे ख़ास प्रजाति है आप बात करेंगे उसके बारे में, जो हमने नंबर 6 पे रखा है। इसका नाम है HI 8759, जिसको पूसा तेजस नाम से जानते हैं। बहुत से किसानों के बीच ये फेमस किस्म है। मध्य प्रदेश में इसकी काफ़ी अधिक किसान भाई बुआई करते हैं और काफ़ी बढ़िया उपज भी लेते हैं। इसकी यदि आप उत्तर भारत में बुआई करते हैं तो देर से भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये 115 से 120 दिन में ही पककर तैयार हो जाती है। तो यदि आप इसकी मध्य दिसंबर तक बुआई करना चाहें तो ये प्रजाति आप उत्तर भारत में भी बुआई करके बढ़िया उपज ले सकते हैं। मध्य भारत में यदि बात की जाए तो मध्य भारत में इस समय इसकी बुआई खास तौर से किसान भाई करना चालू कर देते हैं। और 1 एकड़ की यदि उपज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 28 से 30 कुंटल तक बहुत से किसानों ने 1 एकड़ में इसकी उपज ली है। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप उत्तर भारत में बुआई करते हैं, थोड़ा लेट बुआई करते हैं, तो 20 से 22 कुंटल तक आसानी से आपको 1 एकड़ में इससे उपज मिल जाएगी। जैसा कि हमने बताया 115 से 20 दिन में पककर तैयार हो जाती है और किसी भी प्रकार का इसमें रोग नहीं लगता है। तो ये किस्म भी आप मध्य दिसंबर तक यदि बुआई करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। बहुत लेट इसकी बुआई नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, ये कुछ 6 ऐसी प्रजातियां हैं जो आपके क्षेत्र के अनुसार काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं, और जो भी प्रजाति आपको आसानी से मिल जाए उसकी आप बुआई करके बढ़िया लाभ ले सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।